बार्सिलोना की पहली लॉस जिसके चलते ऑब्वियसली भाई साहब कई सारे लोग खुश होंगे कि ये हांस फ्लिक हार गया, हांस फ्लिक हार गया, लेकिन भाई वो ऑफसाइड कॉल वाज सो अपसर्ड। वी विल टॉक अबाउट द गेम ऑल्सो, वी गोना टॉक अबाउट क्या रामोस रिटर्न मारने वाले रियल मैड्रिड में, क्योंकि यही कहानी चल रही है। तो पूरी सच्चाई आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ भाई रोनाल्डो वाज राइट अबाउट एरिक टेन हाग, मैनचेस्टर यूनाइटेड का पूरा सिचुएशन, क्या पूरी कहानी है, यूनाइटेड कैसे जीत रही है, वो भी आज की वीडियो में बात करेंगे। और हांस फ्लिक वांट्स अ वेरी स्पेशल प्लेयर। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। लेकिन जिस रात को मैचेस रहते हैं थोड़ा सा वो 7:30 का स्केड्यूल खिसक जाता है, 10:30-11 बज जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों बहुत चीज़ें मैनेज करनी होती है। एनीवेज, लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब द गेम बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएडाड। सो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी अ टफ फिक्चर, क्योंकि हम अवे खेलने जाएंगे और अवे सैन सेबेस्टियन ही है ना उनके स्टेडियम का नाम, भाई वो धमाल याद आ गई, सैन सेबेस्टियन गार्डन डब्ल्यू के नीचे। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द गेम राइट। सो देखो दोस्तों, ऑब्वियसली अवे गेम था, हार्ड होना था, रियल सोसिएडाड थी, तो देयर वर थिंग्स जो भाई बार्सिलोना को अपने हिसाब से चलाना था इस गेम में। बट अनफॉर्चुनेटली बार्सिलोना जिस हिसाब से करते हुए आई है चीज़ों को, वो नहीं एग्जीक्यूट कर पाई इस गेम में। बिकॉज सबसे पहले तो लामिन यामाल वॉज नॉट अवेलेबल फॉर दिस गेम, वो इंजर्ड समझ में आ रहा था, जिसके चलते हांस फ्लिक ने उसको बेंच तक में भी नहीं डाला कि भाई रिस्क लेना ही नहीं है हमको, ठीक है। अब जब लामिन यामाल नहीं खेला है तब तक हमने 2 बार वो हुआ है कि बेंच हुआ है और दोनों बार हम लोग हारे हैं। नाउ वी आर नॉट कैरीड बाय अ 17 ईयर ओल्ड, बट दिस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट लामिन यामाल कि वो कितना इनक्रेडिबल और कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर बार्सिलोना। टॉकिंग अबाउट द गेम्स, ऑब्वियसली लामिन यामाल जब राइट फ्लैंक में नहीं था तो बार्सिलोना के पास वो अटैकिंग आउटपुट नहीं था, और इसके चलते बार्सिलोना जस्ट हैड टू रिलाई फ्रॉम द मिडिल कि हम जो भी अटैक मारेंगे वो मिडिल से ही जाने वाला है। एंड रियल सोसिएडाड एग्जैक्टली न्यू दिस। उन्होंने भाई गजब शटर डाउन किया, गजब प्रेस कर रहे थे। एंड बार्सिलोना का काउंटर प्रेस वॉज वेरी, मैं ये बोलूँगा नॉट विजिबल, जो इंपॉर्टेंट चीज़ था उनके हर एक गेम में, हर एक फिक्चर में, जिसके चलते बार्सिलोना जीतते हुए आ रही है फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। अब वो विजिबल इसलिए नहीं था काउंटर प्रेस, क्योंकि थक गए थे प्लेयर्स, कहीं ना कहीं थक गए थे प्लेयर्स, कहीं ना कहीं प्लेयर्स के मन में ये दिमाग में चल रहा था कि अभी तो इंटरनेशनल ब्रेक आने वाला है ना, दिस इज़ द लास्ट गेम। वो होता है ना, तुम समझ रहे हो ना, कि दिवाली की छुट्टी से पहले स्कूल जाने का एक आध दिन मन नहीं करता है, और तुम स्कूल चले भी गए तो पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि अभी तो छुट्टी आने वाली है। कहीं ना कहीं वो प्लेयर्स के अंदर था, वो क्वालिटी भी नज़र नहीं आई, वो थकान भी था। ऑब्वियसली दीज आर दी ओनली प्लेयर्स जो हमेशा खेलते हुए आ रहे हैं। बार्सिलोना के पास अच्छी बेंच नहीं है जैसे रोटेट किया जा सके, दैट टू फॉर अ वेरी बिग गेम जो रियल सोसिएडाड के खिलाफ अवे होने वाला है, और कहीं ना कहीं वो छुट्टी आने वाली है का जो है वो कहानी एज वेल। सो ये सब चीज़ें जब मिक्स हुई कि हमको बस मिडिल से ही आउटपुट मिल रहा है, राइट लेफ्ट फ्लैंक से उतना कुछ हो नहीं रहा है, रफीनिया भी बीच में ही आता था, तो फर्मीन लोपेज भी बीच से ही आता था। रियल सोसिएडाड न्यू कि मिडिल को ब्लॉक कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। दे एग्जैक्टली डिड दैट, एंड हमारा जो है वो भाई शटर डाउन हो गया। अब देखो, द ओनली क्वेश्चन रिगार्डिंग द गेम वॉज दैट वो ऑफसाइड वाला गोल जो बार्सिलोना का रूल आउट किया गया बिकॉज ऑफ द फुट जो भाई रियल सोसिएडाड के प्लेयर का था। ऑब्वियसली दैट इज़ सो अपसर्ड दैट आई कैन नॉट टेल यू कि कंप्यूटर तक गलत हो जा रहा है, तो अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई कैसे बार्सिलोना रॉब हो जाती है। इफ़ एनी पीपल हैव एनी डाउट कि वो सच में लेवेंडोस्की का पैर नहीं था, आई विल जस्ट सर्कुलेट सम इमेजेस जो चले हैं, 3-4 फोटोज़ हैं जो प्रूव करने के लिए है, तो एक के बाद एक आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, आप देख लीजिए। इट वॉज क्लियरली नॉट लेवेंडोस्की की फुट। आप दिमाग भी लगा सकते हो कि इतना लंबा पैर कैसे किसी का हो सकता है। रफीना ने एक पोस्ट भी डाली इंस्टाग्राम पे रिगार्डिंग दिस, स्टोरी डाली थी उसने, तो ये है। बट ऑब्वियसली यू जस्ट कैन नॉट क्वेश्चन राइट आफ्टर द डिसीजन राइट, बिकॉज सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी आ गई है। अब सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी को तुरंत सेकंड्स, भाई ऑब्वियसली सेकंड्स का मामला रहता है, वहाँ बैठ के इंतज़ार नहीं कर सकते थे, एनालाइज नहीं कर सकते थे, सेकंड्स का मामला रहता है। एक समय देख करके लगा सच में कि हाँ ये तो लेवेंडोस्की का पैर है, चलो आगे बढ़ा दो गेम को। अब गेम आगे बढ़ चुका था, 5 मिनट बीत चुका था, 5 मिनट के बाद कैसे वापस जा करके रिवर्स करे डिसीजन को, वो दिक्कत हो जाती है। तो सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी में गलत पकड़ा जा रहा है, तो मैं क्या बोलूँ भाई, अब बार्सिलोना की किस्मत ही ख़राब थी कुल मिला के कल। एनीवेज, दिस डिफीट वॉज नेसेसरी आई बिलीव, बट द इंटरनेशनल ब्रेक अपकमिंग इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, और द प्लेयर्स भाई साहब हैव टू जस्ट रेस्ट। कहीं ना कहीं वो फटीग नज़र आया है प्लेयर्स के अंदर। होपफुली लामिन यामाल को
कॉल अप नहीं मिलेगा जो है वो स्पेनिश नेशनल टीम से, क्योंकि वो इंजर्ड हो गया है। कॉल अप तो मिला है बट खेले ना। और बाकी जितने प्लेयर्स हैं वो भाई इनीगो मार्टिनेज हो गया, कुपार्सी हो गया, किसी को कॉल अप मिला नहीं है तो अच्छी बात है। पेदरी वगैरह है, लेवेंडोस्की वगैरह है। आई होप सो दैट भाई इंटरनेशनल ब्रेक में रेस्ट मिले हमारे प्लेयर्स को। एनीवेज दिस वाज द रिव्यू। नाउ लेट्स भाई साहब जंप इनटू द न्यूज़। सबसे पहले खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है क्या भाई साहब कहानी रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। सो बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज लिटरली बैक। क्योंकि आप अगर रिसेंट गेम्स की परफॉर्मेंस देखो अंडर रूड, भाई साहब ये बंदा विक्ट्रीज लेकर के आ रहा है। द रिसेंट गेम विद दे प्लेड yesterday was against Leicester City, and Leicester City वाला गेम, oh my god, United was looking so class. United प्रॉपर बॉल पोजीशन बना करके चल रही थी, United प्रॉपर जो है वो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, एंड दे स्कोर्ड 3 ब्यूटीफुल गोल्स एज वेल। ऑल्दो बीच वाला एक गोल जो है वो आपका ओन गोल था, बट पहला गोल ब्रूनो का अमेजिंग गोल, सेकेंड गोल ओन गोल, एंड द थर्ड गोल वॉज भाई स्कोर्ड बाय गर्नाचो, एंड इट वॉज अ बैंगर ऑफ अ गोल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यूनाइटेड इज बैक, बिकॉज आफ्टर रूड हैज़ टेकन द चार्ज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, तुम रिजल्ट्स देखो तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहे होंगे, भाई साहब दे हैव वॉन एवरी सिंगल गेम। जहाँ तक मुझे याद है शायद एक ड्रॉ हुआ होगा। तो भाई मज़ा आ गया देख करके ये फॉर्म। अब इस फॉर्म को देखने के बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि रोनाल्डो वॉज राइट, ही वॉज एक्चुअली राइट। उसने बोला था कि टेन हैग की गलती है, टेन हैग बेकार मैनेजर है, वो मेरे को बेंच कर देता है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैनी ऑफ द पीपल एंड इवन मी एज वेल सेड कि रोनाल्डो भाई थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। रोनाल्डो रेस्ड सीरियस इश्यूज़ भाई साहब। रोनाल्डो ने जो है वो भाई क्वेश्चंस भी रेस करे थे, लेकिन भाई उस समय जस्ट बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि द वे ही said all of those things एक इंटरव्यू में बैठ करके पियर्स मॉर्गन के साथ, आई गेस वो थोड़ा सा जो है वो हार्म करा। लेकिन भाई रोनाल्डो लेजिट सही था। टेन हैग के अंडर जब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड थी बेकार नज़र आ रही थी। अब देखो तुम, ये रूड है इंटरिम मैनेजर, ये आग लगा दिया। तो कल से, मतलब आप वीडियो देख रहे हो तो आज से भाई एमोरिम जो है वो चार्ज लेने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। लुकिंग एट व्हाट एमोरिम हैज़ डन विथ स्पोर्टिंग, आई जस्ट कैन नॉट वेट टू सी व्हाट एमोरिम विल बी डूइंग विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड। दोस्तों कमाल होने वाला है और बवाल मचने वाला है। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है हमारे भाई साहब रियल मैड्रिड से रिलेटेड। अब देखो दोस्तों, रियल मैड्रिड में ना, अभी मैंने आपको कल की वीडियो में प्रॉमिस किया था कि भाई आप लोगों को अगर कोई भी सेंटर बैक से रिलेटेड कहानी निकल करके आएगी रियल मैड्रिड की, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू लेट यू गाइस नो। अब सिंस रामोस इज़ अवेलेबल एज अ फ्री एजेंट, इवन इन आर इंस्टाग्राम का रील जो हमने जो है वो पोस्ट किया था, उसमें सब कोई रामोस की जो है वो GIF डाल रहे थे कि रामोस को ले लो रियल मैड्रिड, रामोस को ले लो रियल मैड्रिड। लेजिड मीडिया से रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं कि रामोस कैन बी भाई साहब साइंड एज एन इमरजेंसी साइनिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड। वो फ्री ट्रांसफ़र अवेलेबल है। जैसे ही मिलिटाओ को ACL इंजरी हुई थी, उसने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दिया तुरंत, जहाँ पे वो ऐसे दौड़ रहा है टू शो हिज फिटनेस, एंड उसने एक पोस्ट को भी लाइक किया है जिसमें ऐसा बोला गया था कि भाई रियल मैड्रिड शुड साइन रामोस। तो रामोस तो इंटरेस्टेड है टू मेक दिस कम बैक, एंड मीडिया रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग दैट इमरजेंसी साइनिंग हो सकती है रामोस की। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है दोस्तों? देखो, अब मैं तो बोलूँगा कि थोड़ा सा अनरिलायबल सोर्स से आया है कि भाई रामोस कैन बी एन इमरजेंसी साइनिंग, बट वॉट आई कैन tell you is like I have seen Real Madrid functioning since last 10 years 12 years, ज़्यादा ही हो गया यार, ठीक है। I have seen Papa Perez, and Papa Perez never goes back to भाई veterans, or he does not make ये veteran वाली signings, Ronaldo was also available at one point of time Juventus के बाद। Papa Perez did not, and for the very same reason I think that Papa Perez will not go and sign Ramos, because भाई Papa Perez की हरकतें मैं जानता हूँ, Papa Perez को मैंने बहुत क्लोजली देखा है। इन नो चांस भाई रामोस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, भले वो फ्री ट्रांसफ़र ही अवेलेबल क्यों ना हो, वेजेस तो देना पड़ेगा ना, पापा प्रेस नहीं करेगा। इंस्टेड व्हाट ही विल बी डू इज़ भाई ही विल बाय सम प्रॉपर यंग डिफेंडर हु विल प्रूव हिज वर्थ टू रियल मैड्रिड एंड हु विल बी अ साइनिंग फॉर द फ्यूचर। ये इमरजेंसी साइनिंग वाला काम रियल मैड्रिड नहीं करती, इमरजेंसी साइनिंग वाला काम वो क्लब्स करती जिनके पास पैसों की कमी रहती है। सेकेंड प्लेयर का नाम जो चल रहा है वो है लापोर्ट। तो लापोर्ट जो है वो भाई ऑब्वियसली अल नसर के
लिए खेलता है, स्पेनिश अब वो बन चुका है। लेकिन रियल मैड्रिड लापोर्ट को साइन करने के लिए ये समर विंडो में भी जो है वो थोड़ा सा सोच रही थी। दे वर एक्सपेक्टिंग कि कम पैसे जो है वो अल नसर मांगेगी, बट टू देयर सरप्राइज एंड टू माई सरप्राइज एज वेल, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम समर विंडो में लापोर्ट के लिए ज़्यादा पैसे जो है वो अल नसर मांग रही थी। और अभी रियल मैड्रिड ने कोशिश करा पता करने का, तो दे आर स्टिल आस्किंग 30 मिलियन फॉर लापोर्ट, एंड पापा पेरेज ने मना कर दिया कि भाई 30 मिलियन में तो लापोर्ट को हम नहीं खरीदेंगे। अब बी रियली वेरी ऑनेस्ट, लाइक मुझे भी नहीं पता था कि लापोर्ट की एज क्या है, क्योंकि भाई मैंने जब से लापोर्ट को देखा है मैन सिटी में तो यंग डिफेंडर यंग फ्रेंच डिफेंडर चलता था, है ना। लेकिन भाई देखो कितने जल्दी साल बीतते हैं, उसकी उम्र अब 30 हो चुकी है। तो रियल मैड्रिड के लिए 30 ईयर ओल्ड डिफेंडर के लिए 30 मिलियन देना कहीं से भी जो है वो वर्थ इट नहीं लग रहा है। रेदर दे विल गो एंड बाय थोड़ा सा ऐसे प्रॉमिसिंग सेंटर बैक। अब देखो रियल मैड्रिड क्या करेगी वो तो अपन को वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ भी खबर निकल कर आएगा, जैसे आज ये 2 खबर निकल कर आई रामोस और लापोर्ट की, आपको यही पता चलेगा। अब आखिरी खबर के ऊपर बढ़ जाना है दोस्तों, और वो है हांसे फ्लिक का मांग फ्रॉम लापोर्ट। अब देखो दोस्तों लापोर्ता अपने जॉन लापोर्ता से जो है वो हांसे फ्लिक ने कुछ मांग रख दिए हैं। एंड हांसे फ्लिक ने अभी मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हांसे फ्लिक या लामासे के प्लेयर से ही काम चला लेगा। ऑब्वियसली एक मैनेजर आया है तो उसकी चाहत तो होगी कोई ना कोई साइनिंग करने की, एंड अपेरेंटली ही हैज़ मेड हिज पहला चाहत नोन टू द प्रेसिडेंट। उसने बोला है कि देखो भाई अल्फांसो डेविस इज अवेलेबल एज अ फ्री ट्रांसफ़र, यू जस्ट कैन नॉट भाई इग्नोर दिस फैक्ट कि ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास फुल बैक, एंड वी लेजेंड डू नॉट हैव अ प्रॉपर लेफ्ट बैक विद अस जो बाल्दे को भी रिप्लेस कर दे या बाल्दे का जगह भी ले पाए। सो हांसे फ्लिक ने रिक्वेस्ट किया है भाई लापोर्ता को, प्रेसिडेंट को हमारे, कि भाई आप जा करके हांसे फ्लिक हूँ मैं अल्फांसो डेविस को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, मैंने उसको ग्रूम किया है और वो मेरा बेस्ट प्लेयर था, मेरा उसके साथ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, तो आई नो दैट ही विल डेफिनेटली वर्क, प्लीज़ ब्रिंग हिम इन। अब इस चीज़ के बारे में लापोर्ता सोच रहे हैं, टफ कंपटीशन है, रियल मैड्रिड इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड। नाउ एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन अल्फांसो डेविस, वेयर विल ही गो, विल ही बी कमिंग टू बार्सिलोना और ही विल बी जॉइनिंग मैड्रिड, बट आई गेस हांसे फ्लिक का इन्फ्लुएंस माइट मेक हिम टू कम FC बार्सिलोना। ऑल्दो अलेक्जेंड्रो बाल्दे रहेगा उसका एकदम ऐसे आउट एंड आउट आप कह सकते हो कॉम्पिटिटर, बट आई नो दिस थिंग फॉर श्योर दैट हांसे फ्लिक विल श्योरली फाइंड अ वे टू इनकॉर्पोरेट अल्फांसो डेविस विथ अपना अलेक्जेंड्रो बाल्दे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बार्सिलोना का गेम जो हुआ है कमेंट सेक्शन पे नीचे, एंड आई विल बी रिप्लाइंग टू एवरी सिंगल कमेंट, ये मेरा वादा है। आज की वीडियो में हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में। केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।